निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचानें। इसका सही उत्तर है जिग्सा पजल्स। बुनियादी स्टेज पर एक बाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए? खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है, काटन की गुड़िया। चौथा नंबर, कक्षा में बच्चों को अपने खालिस्तान लाने की अनुमति होनी चाहिए, खिलौने और गेम्स। छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए। इसका सही उत्तर है चौथा नंबर, खिलौने और आयु उपयुक्त हस्त कौशलीय सामग्री। निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? इसका सही उत्तर है क्रिकेट। DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते? सही उत्तर है आध्यात्मिक कौशल। किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है चौथा नंबर, 2 से 3 वर्ष। स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबंध करते हैं? इसका सही उत्तर है संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा नंबर, कंप्यूटर गेम। आगे, बच्चों के लिए खिलौने के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए? इसका सही उत्तर है खिलौना बच्चे की आयु के उपयुक्त है। रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? तो इसका सही उत्तर है क्रमबद्धता। बच्चे वस्तुओं को खालिस्तान करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। इसका सही उत्तर है जोड़ तोड़। दूसरा नंबर, कैलाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है? इसका सही उत्तर है प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? इसका सही उत्तर है डिंगली डॉल्स। चौथा नंबर, बच्चों में छोटे समूह में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? इसका सही उत्तर है चौथा नंबर, एक खेल क्षेत्र का सृजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है पहला नंबर, खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश। आगे बढ़ेंगे, DIY क्षेत्र को होना चाहिए, अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। तीसरा नंबर, आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल है? इसका सही उत्तर है वीडियो गेम। तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है। इसका सही उत्तर है सीखने को आनंददायक बनाने में। दोस्तों, सामने में जो अक्षर छुपा हुआ है वहां पर स्वदेशी लिखा हुआ है। स्वदेशी खिलौने बनते हैं स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। आगे बढ़ेंगे, खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए विकासात्मक उपयुक्त। इसका सही उत्तर है सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। तीसरा नंबर, बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य है कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना। तीसरा नंबर, आगे बढ़ेंगे, फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? इसका सही उत्तर है बाल अनुकूल परिवेश। शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है खिलौने के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में। आगे बढ़ेंगे, स्वदेशी खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते। आगे बढ़ेंगे, खिलौने छोटे बच्चों की किसमें सहायता करते हैं? इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास।
DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते? इसका सही उत्तर है आध्यात्मिक कौशल। आगे बढ़ेंगे। किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है फाउंडेशनल और प्रीपरेटरी स्टेज। चौथा नंबर, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? इसका सही उत्तर है चौथा नंबर, लेव वायगोत्स्की। आगे बढ़ेंगे। बच्चों के लिए खेल सामग्री खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? बच्चों का आर्थिक स्तर। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा DIY आइडिया नहीं है? इसका सही उत्तर है बाजार से खिलौना, हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ। किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं? इसका सही उत्तर है 6 से 8 वर्ष। DIY की फुल फॉर्म क्या है? इसका सही उत्तर है डू इट योरसेल्फ। पहला नंबर। खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? इसका सही उत्तर है दूसरा नंबर, सिंधु घाटी काल। कैलिडोस्कोप किससे बनता है? इसका सही उत्तर है कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र। रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कांच से बना होता है। आगे बढ़ेंगे। गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? इसका सही उत्तर है रसोई। छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें खालिस्तान के कुछ उदाहरण हैं। इसका सही उत्तर है तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। दूसरा नंबर, आगे बढ़ेंगे। कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है नाटकीय क्षेत्र। किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? इसका सही उत्तर है रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं।